नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुख और दुख एक दूसरे के पहले होते हैं। कभी व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत अच्छा और प्रभावी रूप से सुख आ जाता है, तो कभी व्यक्ति को कई बार ढेर सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से व्यक्ति चिंतित रहने लगता है कि आखिर उसे अब उन दुख से कब छुटकारा मिलेगा, किस प्रकार उसके जीवन के अंदर सुख आएगा। और अगर कोई व्यक्ति यह भी सोचता है कि उसे किसी प्रकार की कोई समस्या आने से पहले भगवान किसी प्रकार का कोई इशारा दे दे, तो उसे समझ जाना चाहिए कि हाँ, निकट भविष्य के अंदर उसे किसी प्रकार की कोई हानि का या दुख का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वह पहले ही अपने आप में तैयार हो जाए और दुखों से बच सके। दोस्तों, कई बार तो क्या होता है, हमारे द्वारा की गई गलतियों के कारण ही हमें भगवान के द्वारा नाराजगी का सामना करना पड़ता है या कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस समय भी अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पता लगा लेता है कि उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई आर्थिक संकट आने वाला है या उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख आने वाला है, तो व्यक्ति पहले ही समस्या का समाधान कर लेता है, फिर उसे किसी प्रकार की कोई समस्या का ज़्यादातर सामना नहीं करना पड़ता। आज के इस वीडियो के अंदर यही बताएंगे कि हमें भगवान के द्वारा कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिसके माध्यम से हमें जाना चाहिए कि निकट भविष्य के अंदर हमें किसी प्रकार का कोई संकट आने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी प्रकार का कोई दुख आने है, तो हमें इस प्रकार के संकेत प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला यह संकेत होता है आपकी जीवन के अंदर अचानक किसी प्रकार से कोई व्यक्ति की दखल अंदाजी बढ़ जाना। बार बार आपको लगना कि वह व्यक्ति के द्वारा आपको किसी न किसी रूप से हानि का सामना करना पड़ रहा है, या आपके द्वारा किसी व्यक्ति के माध्यम से डरना। बार बार कोई व्यक्ति आपको आता है, आप उससे डरते हैं, या किसी न किसी रूप से वह व्यक्ति आपके काम के अंदर रोड़ा अटकाता है, तो दोस्तों तुरंत प्रकार से शत्रु समाप्त करने के आपको उपाय करने चाहिए। हो सकता है कि आने वाले निकट भविष्य के अंदर वह व्यक्ति किसी न किसी रूप से आपको किसी प्रकार का कोई दुख पहुंचा सकता है, तो पहले ही आपको उससे तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो तुलसी के माध्यम से हमें बहुत जल्द पता चलता है। तुलसी दोस्तों जितनी ज्यादा हरी भरी रहती है, तुलसी आपके घर के अंदर फैलती रहती है, तो इसका मतलब यह होता है कि आप वास्तव में आपके जीवन के अंदर दुख दरिद्रता अब समाप्त हो गए हैं और आपके जीवन के अंदर खुशियां आने वाली है। लेकिन वही तुलसी का पत्ता या तुलसी का पौधा आपके घर के अंदर हरा भरा एकदम सूख जाता है, मुरझा जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपके घर के अंदर किसी न किसी रूप से कोई, समझ लीजिए, समस्या है। आपके घर के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष है, या निकट भविष्य के अंदर आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली है। तुलसी के माध्यम से हमें यह पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह एक बात और है कि जिस घर के द्वार पर गोमाता आती है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। गोमाता के माध्यम से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा लगातार हो रहा है, कोई गोमाता आपके द्वार पर आती हो, आकर वह रंभाने की आवाज निकालती हो और उसकी आंखों के अंदर आंसू हो, आपके द्वारा लाख प्रयास करने के बाद भी गोमाता आपके हाथ से न तो किसी प्रकार का कोई अन्न ग्रहण करती हो और न ही किसी प्रकार का आप रोटी या गुड़ जो भी गोमाता को खिलाते हैं वह नहीं खाती हो, और आपके द्वार पर आकर रंभाने की आवाज निकालती हो और उसकी आंखों के अंदर आंसू हो, तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई धन की हानि होने वाली है, या परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई खबर आपको ऐसी सुनने को मिल सकती है, जिसके लिए आपको पहले ही तैयार रहना चाहिए। आप क्या करें, गोमाता की नित्य सेवा करें और पीपल को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आप इस समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आप जाने में या अनजाने में लगातार ये गलती कर रहे हैं कि घर का झाड़ू आप समय के पहले या बाद के अंदर निकाल रहे हैं, आप के झाड़ू के तिनके ज़्यादातर निकल जाते हैं, झाड़ू आपका पानी से ज़्यादातर भीग जाता है, या झाड़ू के अंदर आग लग जाती है, या फिर आप जाने अनजाने में किसी को झाड़ू से मार देते हैं। दोस्तों, अगर आप झाड़ू के माध्यम से ये गलतियां कर रहे हैं तो और आप जानबूझकर नहीं, लेकिन आपसे हो रही है ये गलतियां, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर धन का अभाव होने वाला है, या किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति या वास्तु दोष आपके जीवन के अंदर इतने ज्यादा प्रभावी हो गए हैं कि आप कल्पना नहीं कर पा रहे। तो आप क्या करें, अपने घर के वास्तु दोषों को समाप्त करें, मां लक्ष्मी से और अन्य देवी देवताओं से और भगवान श्री हनुमान जी से अपनी सलामती के लिए प्रार्थना करें। उसके साथ ही आप झाड़ू का प्रयोग सही दृष्टि से करें, निश्चित तौर पर आपका वह संकट टल जाता है। दोस्तों, इसी तरह सफेद रंग का दूध बहुत बड़ा अपने आप में ही संकेत होता है। दोस्तों, आपके
आपके घर के अंदर जैसे कि आपने दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लगातार यह हो रहा है कि आप जब भी कच्चा दूध गैस पर चढ़ाते हैं और लगातार पिछले कई दिनों से वह दूध अपने आप ही उफन जाता है, दूध अपने आप ही बाहर आ जाता है। आप ना चाहते हुए भी आपको कई प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ा है। दूध का घर के अंदर एक बार उफनना अच्छा माना जाता है, लेकिन लगातार आपके घर का दूध उफन जाता है और वह बह जाता है, अपने गैस से बह जाता है। तो इसका मतलब है निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई आर्थिक संकट आने वाला है। यह दोस्तों अच्छे संकेत नहीं देता, बल्कि बुरे संकेतों की ओर इशारा करता है। तो आपको सावधान रह के किसी कार्य को करने की आवश्यकता है, या किसी आपने कोई टारगेट बना के रखा है तो उसके अंदर बदलाव कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का आर्थिक या मानसिक संकट आने वाला है। दोस्तों इसी तरह मर्द पक्षी को अपने घर के बाहर दरवाजे पर देखना समझ लीजिए बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। दोस्तों अगर आप भी अपने घर के द्वार के आगे पाते हैं आपके घर के अंदर कोई पक्षी आकर मर रहा है, और लगातार आप पिछले समय से नोटिस कर रहे हैं कि लगातार आप मर्द पशु पक्षी को अपने घर के द्वार के आगे या अपने घर के आसपास देखते हैं, तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आने का इशारा करता है। तो आपको सावधान रह के प्रभु भक्ति के अंदर मन लगाना चाहिए और आपको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, ताकि आप उन संकटों से बच सकें। और साथ ही साथ आपके जीवन के ऊपर समझ लीजिए मर्द पशु का संकेत होना, समझ लीजिए आपके आसपास कोई बड़ी बीमारी का संकेत या आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु का संकेत बताता है। तो आपको सावधान रह के किसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह भगवान की पूजा हर कोई करता है ताकि भगवान उससे प्रसन्न रहे। पूजा के माध्यम से भगवान को आपके जीवन के अंदर आमंत्रित करना और साथ ही साथ देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के बराबर माना जाता है। लेकिन जो पूजा आप करते हैं वह दीपक आपका अचानक लगातार बुझ जाता है। आप लाख प्रयत्न करते हैं फिर भी आपकी पूजा का दीपक अपने आप ही बुझ जाता है। बीच रास्ते के अंदर अर्थात कि बीच के अंदर ही आपके जलाते ही दीपक मुश्किल से जलता हो या दीपक बुझ जाता हो, तो इसका मतलब है आपके पारिवारिक जीवन के अंदर किसी प्रकार के उठापटक होने का संकेत आपको मिलेगा। जैसे पति पत्नी के मध्य रिश्तों के अंदर तनाव होना या फिर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य होना, इसी प्रकार के संकेत अगर दोस्तों लगातार आपके हो जीवन के अंदर हो रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का जाप आप करना शुरू कर दीजिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी की भक्ति के अंदर लग जाइए। निश्चित तौर पर आपके वह सारे संकेत टलते हैं, पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं। दोस्तों इसी तरह मांग के अंदर सिंदूर भरते समय अगर आपके हाथ की मांग की डब्बी गिर जाती है या मांग लगाते समय आपकी हाथ की समझ लीजिए आपका हाथ धूजनी जैसे कि धूजता हो, हिलता हो, इसका मतलब है कि आपके पति के जीवन पर किसी प्रकार का कोई संकट आने वाला है। तो सही तौर से आप मां अन्नपूर्णा से, मां लक्ष्मी से, मां दुर्गा से, मां गौरी से आपके जीवन के प्रति, आपके वैवाहिक जीवन के प्रति प्रार्थना करें। आपके वैवाहिक जीवन पर कोई भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। दोस्तों इसी तरह लगातार कांच के बर्तन का आपके घर के अंदर टूट जाना, आपके ना चाहते हुए भी आपके घर के अंदर कांच के बर्तनों का टूटना, कांच का बजना या लगातार इस प्रकार का क्षय होना, समझ लीजिए आपके जीवन पर राहु भारी होने का संकेत देता है, जो कि अपने आप ही अब बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। यह पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र के अंदर आपको नीचा दिखाने का कार्य करता है। तो निश्चित तौर से आप राहु को दूर करने का उपाय कीजिए, आपको फायदा प्राप्त होगा और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न आता है तो वो अपने आप ही टल जाता है। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें, अगर कोई लगातार कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काटती हो, लगातार ऐसा हो रहा है, एक दो बार नहीं लेकिन लगातार ऐसा हो रहा है कि कोई बिल्ली आपका द्वार का, आपका घर का, आपका रास्ता काटती हो, तो आपको संभल कर किसी कार्य को करना चाहिए। हो सकता है आपको उसके माध्यम से किसी प्रकार का कोई संकेत मिल रहा हो कि आगे देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है। तो सावधान रह के कार्य करें, निश्चित तौर पर आपको उस कार्य के अंदर फायदा देखने को मिलेगा। इसी तरह दोस्तों अगर लगातार कोई बिल्ली या कुत्ता आपके द्वार पर आकर रोने की आवाज सुनते हैं, जैसे तो रात बिल्लियों का आपके घर के आगे आकर लड़ना झगड़ना, रात के समय बिल्लियों की आवाज आना, समझ लीजिए बहुत बड़े अपशगुन की ओर इशारा करता है। कोई बिल्लियां आपके घर के आगे आकर लड़ती हो, आपके घर के आगे आकर रोने की आवाज निकालती हो और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने का संकेत देता है और साथ ही साथ बुरे प्रभावों को देखने का संकेत देता है। इसी तरह दोस्तों कई लोगों के मन के अंदर यह सवाल होता है, सपने में अपने आप को मर्त पाना या मरा हुआ
हुआ देखना कैसा संकेत माना जाता है? तो दोस्तों यह बुरा संकेत नहीं है। सपने में अपने आप को मरा देखना दीर्घायु का संकेत होता है, न कि आपके आने वाले भविष्य की ओर इशारा करता है कि आपकी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।